आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल सब्जी बेचने वाले भी बड़े सूटेड बूटेड होते हैं। अच्छा जी। हाँ, एक दफा सब्जी बेच रहे थे तो एक खातून ने कहा अगर सब्जी अच्छी ना निकली मैं पकी पकाई वापस ले आऊंगी। फिर उन कहते ने हाँ ले आना, साथ 2 पकी रोटियां भी ले आना। महल्ले च वासे भाई नु कुट पै रही ते बंदियां नु कह रहे देखो वेखो सिर्फ वीडियो ना बनाओ। एक बंदे ने फोन किया तो फोन पे वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, आगे से बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहते ने फोन काट के दोबारा कर, मैंने समझ नहीं आ रही। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं मुल्तान से जनाब वासिफ मजहर साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मरियम मलिक। वेलकम टू द शो जी, बहुत खुशी हो रही है मरियम जी आप तशरीफ लाई हैं। वासिफ भाईजान, एक शेर मैंने लिखा है आपकी तरफ से आपके लीडरों के लिए, जो दिल करे तुम्हारा वो बिल्कुल किया करो, बस छोड़ने की बात मुझे मत किया करो, फिर ये ना हो कि गैरों की बाहों में जा बसूं, सो मेरी जान मुझ पर तवज्जो दिया करो। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, ओ माय गॉड, यूं तो हम हर किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, यस, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। वाह, वेल डन जी। वासिफ साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर, आप सर बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर पहले तो ये बताएं, लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो आप पीटीआई में थे, ऐसे ही है। उसके एमपी थे, आज आप पीपल्स पार्टी के एमपी हैं। यूजुअली जो पीटीआई से गए दोस्त वो तो नून लीग की तरफ गए या फिर वो घर चले गए। ऐसे ही है। ये तीसरा रास्ता आपने निकाला है, पीपल्स पार्टी कहाँ से आई? नहीं, तीसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी तारीख है, वो तो जमहूरियत उनकी है के लिए ना। कुर्बानी है। आपकी तो पहली फैमिली भी पीएमएलएन में थी, ऐसे ही है। तो फिर ये आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज है। नहीं, नई चीज नहीं है। मेरे वाले साहब पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी 88 में। ठीक है, तो नई चीज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अभी चेयरमैन सेनेट हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की थी। ओके। पुराना मेरे वाले साहब उन्हीं के साथ हमारा पैनल था, इलेक्शन लड़ते रहे थे। तो नया घर नहीं है ये। सर पीपल्स पार्टी में क्यों चले गए? उन्होंने शाम दी रोटी नहीं सी देती। वो तो रोटी देते नहीं, वो तो बिस्कुट देते हैं सर। नहीं, वो कफारा दे के गया हूँ। तो क्या कफारा क्या दिया सर? I spent 26 days in jail. अच्छा, 26 दिन जेल में रहे आप और उसके बाद वापस आए तो फिर आपने कहा कि पीपल्स नहीं, पार्टी का पे... नहीं ऐसा नहीं है। मैं जून में रिलीज हुआ था बेल पे, तो उसके बाद मैंने दिसंबर में जाके ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को। ओके। देन आई डिसाइडेड कि टाइम जो ऐसा है कि अब मुल्क को आगे लेके चलना है, उसी चीज पे खड़ा नहीं रहना। अगर डेमोक्रेसी में या जमहूरियत पे आपका यकीन है, मुल्क को आगे लेके चलना है आपने, तो कोई ना कोई रास्ता आपने चुनना मगर होगा। नून लीग क्यों नहीं? क्योंकि बहुत से दोस्त तो जो है वो नून लीग में चले गए। सर मेरा ख्याल है जब चिल्ला काटते हैं ना तो ख्वाब में आता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करना। अक्सर जो है नून लीग ही आती है। तो मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि वासिफ भाई नून लीग कैसे नहीं आई? हाउ कम पीपल्स पार्टी? बस ऐसे ही है जी, कोई पॉलिटिकल ऐसी एडजस्टमेंट थी, कोई लोकल ऐसी Okay. लोकल एडजस्टमेंट ऐसी थी। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेफर की मैंने। तो वैसे मेरे पास चॉइस दोनों की थी, दोनों की चॉइस थी। पीएमएलएन की भी थी, पीपल्स Okay. पार्टी की थी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जब डिलिमिटेशन हुई तो काफ़ी चेंज हो गई। ओके। मेरे के घर की जो यूनियन काउंसिल थी वो चेंज कर दी गई, तो मेरे पास चॉइस थी बोथ साइड की। तो आई प्रीफर टू जॉइन पाकिस्तान। आपके पास यानी कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की चॉइस थी, आपने आईफोन लिया। ठीक है। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है यस तो आपको अंदाजा है। जी। जबरदस्त। मुझे बताएं कि मॉडलिंग कैसे शुरू हुई? बाय मिस्टेक, किसकी? कौन था वो जिसने ये गलती की? लाइक मुझे इस फील्ड का शौक नहीं था, मेरी सिस्टर इस फील्ड में थी। अच्छा। और मैं 2-3 शूट पे अपनी सिस्टर के साथ गई। अच्छा, वो करती थी हाँ, मॉडलिंग? हाँ, हाँ। और मेरे कुछ शूट बहुत अच्छे शूट गए। अब सिस्टर के साथ लड़ाई भी है ना, क्योंकि उनकी जगह इन्होंने ले ली है। उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब आप आ गई तो मैं छोड़ ही रही हूँ काम। और अब आपको लगता है कि यही है वो चीज़ जिससे आप स्टिक करना चाहेंगी? यस।
जबरदस्त। मुझे बताइए, वोट कास्ट करती हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, किसी का खास का इंतजार है? अभी उम्र नहीं हुई। आपको कैसे पता? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। क्या उम्र नहीं हुई या वैसे नहीं दिया आपने? लाइक मैंने अब तक सोचा ही नहीं इसमें। सोचा ही नहीं। तो ये कब का प्रोग्राम है वैसे, कोई आपने अंदाजा लगाया? ये प्रोग्राम नहीं नहीं, ये तो हो गया प्रोग्राम। वोट डालने का। आपका वोट डालने का प्रोग्राम कब तक का है? कोई अच्छा पॉलिटिशियन आए देन डालूंगी वोट। कौन है वो सपनों का राजा जो किसी घोड़े पे सवार होके आएगा? किसका इंतजार है आपको ये वोट डालने के लिए? आपकी वजह से फवाद खान को इलेक्शन पे खड़ा कर दें। फवाद खान को अगर खड़ा करें तो आप वोट डाल देंगी? हाँ, डाल दूंगी। आपने फवाद खान के साथ गालिबन काम भी किया है? जी जी, अच्छा, तो कैसे लगे फवाद खान? अच्छे थे। अच्छे थे। कोई मुझे 3 क्वालिटीज बताएं फवाद खान की, बिसाइड्स बीइंग गुड लुकिंग। स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे लगते थे बट ठीक थे। कैमरे में ज्यादा अच्छे लगते हैं, असल में इतने अच्छे नहीं लगते। चलें, एक तो ये हो गई, दूसरी बताइए 2 और। बस यही। एक क्वालिटी के ऊपर ही आप वोट कास्ट कर देंगे? लाइक मैंने इतना गौर से नहीं देखा। दौर से क्यों नहीं देखा? आई एम नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान। यू नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान? नहीं, तो यानी कि फिर तो काम करके कोई खास फायदा ना हुआ उनके साथ। बस ठीक था। ठीक था, हो गया। अब आगे भाई फवाद खान है, होंगे अपने घर में। कोई और ट्राई करें आप। फवाद खान को नहीं वोट बढ़ रहा तो इमरान खान ट्राई करें। हाँ, इमरान खान हो, बस मैं बिगेस्ट फैन इमरान खान की। वो देखें, बिगेस्ट फैन देख लें अब आप लोग। अंदाजे तुसी ला रहे जे वोट किसी और ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। मगर देख ले, भी मुझे लगता है वासु भाई के दिल के अंदर ना कोई पुराने वाला प्यार थोड़ा सा छलक रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार मोड़ के लाते हैं, क्योंकि पता कर लो आवाम किस तरफ जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने वाला नया लड़का बताए ना उनको, वो अगले वो इलेक्शन में क्या पता उनको वोट डालने का मौका आ जाए। मेरा कौन सा नया लड़का है? सर बिलावल। लड़का तो नहीं, हमारा चेयरमैन है। आप तो आपका चेयरमैन इतना यंग है, देखें तो लड़का ही हुआ ना। और कंपैरेटिव स्केल पे देखें, कहाँ मियां साहब, खान साहब, जरदारी साहब, तो फिर बिलावल साहब तो लड़के ही हुए ना इन सबके सामने में। बिलावल साहब को देखा हुआ है आपने? जी जी, देखा हुआ है। देखा हुआ है, तो उनको वोट डाल दें। क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद? कोई पसंद आए ना। आप अपना ट्राई करें। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा इस काम में। आप लोग बहुत तंग करते हैं फिर। प्यारा ही बहुत लगते। तुर्की ड्रामे च हीरो तो अबूदार को लाइन दे बंदे कर देते। प्लीज अगर आपने ये बात करनी है तो क्लैरिफिकेशन करें, सिर्फ हीरो के अब्बू नहीं, एक अरबपति अब्बू। अरबपति? हाँ, वरना हीरो तो आम भी हो सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल वाला। और आप माशाल्लाह जूता भी बड़ा खूबसूरत और ब्रांडेड पहना हुआ है। उतार के जाऊंगा आपको देख। और कितने नंबर है पाऊँ आपका? पहले किसी से लेके आया हूँ। लेकिन सियासत वाला ना देने वाले बहाने याद किए होंगे। नहीं, मगर अब वो देखें, वो उनके जूते भी जो है विक्ट्री का निशान दे रहे हैं। सर देखिए ना, विक्ट्री तो हो गई है ना। विक्ट्री तो होगी भी है, पार्शियल विक्ट्री है। तो वैसे वास्तव में कैसा लगता है, अब असेंबली जब जाते हैं तो पुराने दोस्त मिलते हैं कोई या नहीं? पुराने बहुत कम है जी, बहुत कम रह गए ना पुराने वाले। 186 से हम लास्ट टाइम जब थे पीटीआई में, तो अब उसमें से आई थिंक 20 हैं। 20 हैं। 4 हम अदर साइड से हैं, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, एक हमारे आईपीपी से आए हैं जो लास्ट टाइम पीटीआई में थे, ओके 2 पीएमएलएन से आए हैं, ओके। और बाकी आई थिंक 16 हैं जो पीटीआई से रिपीट करके आए हैं। जो, हाँ बिल्कुल 16 हैं जो कम हैं, जो कि पिछली बार से, वरना बहुत सी नई फेसेस आई हैं। एग्जैक्टली। तो वो कैसा लगता है वैसे नई फेसेस जब देखते हैं? 2018 में आप लोग बहुत सी नई फेसेस थे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हुआ इस बार के इतना नया, और नॉट जस्ट पीटीआई, मुझे लगता है पीएमएलएन से भी बहुत सा नया चेहरा देखने को मिला इस बार। 80% नए हैं जी, पीएमएलएन से भी नए क्या हैं। पहली बार मिल रहे होते हैं कि वो चाहे उनके खानदान में कोई था, मगर रिपीट फेसेस बहुत कम हो गई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो असेंबली वैसे उसी तरह चल रही जिस तरह आप लोगों के दौर में चलती थी? बस एडजस्टमेंट ज़ाहिर है, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हुआ है, 4 साल गुजारा हुआ है, अब नए दोस्त हैं, नए के साथ टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये वाले स्पीकर बेहतर थे या पिछले वाले? ये वैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर अगर देखें तो एज ए इंस्टीट्यूशन मलिक अहमद खान साहब पंजाब असेंबली को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अगर देखें आप, स्टैंडिंग कमेटियों का रोल नहीं था लास्ट टेन्योर में, पूरे 4 साल कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, इस बार स्टैंडिंग कमेटी बनी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिट है, साउथ ईस्ट एशिया की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई है, सीपीए कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके लिए। असेंबली और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असेंबली के मेंबरान्स हैं, और लेजिस्लेशन पे उनकी काफ़ी तवज्जो है। तो सर ये वाली वज़ीर आला बेहतर है या पिछले वज़ीर आला बेहतर? हाँ वैसे ये तो अब आप बताएं ना। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने भी 2 बंदों का पूछा है। मैं दोनों का ही बता रहा हूँ। वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, और अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब को उन्होंने बहुत कुछ दिया है उस दौर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है, साउथ पंजाब के लिए बुज़दार साहब ने काफ़ी काम किया। अगर ओवरऑल देखें तो हम इत्तेहादी हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत के, और कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में जिस तरह की वो एक्सरसाइज कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए,
मैं एग्जांपल दूंगा, मुल्तान के लिए भी बहुत पुराने हमारे बने हुए थे, जो बाईपासेस बने हुए थे, रोड टूट चुकी थी, वो उन पे स्पेशली उन्होंने खुद ही उसको आइडेंटिफाई करके उनके जो इनिशिएटिव थे, स्पेशली जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो उनका काम हो रहा है, ये बहुत अच्छे हैं। और किसी का जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर वासिफ भाई इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आपको पिछले वाले में भी एक आपने अच्छाई ढूंढ ली और आपने इस वाले में भी अच्छाई ढूंढ ली है। नहीं देखें वासिफ भाई, बात यह है कि ऐसे नहीं है कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएं तो उसमें सारी बुराइयां हो गई और इसमें सारी अच्छाइयां हो विच इज द वे इट शुड बी। जिन्होंने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रही हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। मगर आपकी वैसे आपकी जो पार्टी है जी, वो आजकल कुछ ज्यादा खुश नहीं है मैडम से। देखें अलायंस है, अलायंस में ऐसे चलना है, कुछ मामलात हमारे वो देख रहे हैं, कुछ मामलात हम बेहतर चाहते हैं। अब एक नेचुरल है कि कल को हमने पीएमएलएन के साथ फिर इलेक्शन में जाना है, पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को हरा के हम आए बैठे हैं, तो एक नेचुरल रिफ्ट होती है पार्टी के अंदर, तो वो है। कंप्रोमाइज करना भी चाहिए, कई चीज़ों पे कंप्रोमाइज करते भी हैं, हो भी रहा है। ओके, फेयर इनफ। सर दिल च कोई ख्वाहिश तो होएगी कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ हुकूमत बनाई है, इत्तेहादी कोई ना होवे, ख्वाहिश तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिलों को वो में लगता पूरी नहीं हो रही है ना। नहीं, अगर पंजाब में आप देखें तो पंजाब में हम 14 मेंबर हैं, 14 मेंबर से रियलिस्टिकली आप गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते। कोई नुक्कर वाला मकान ही बना लो कोई तो। वही नुक्कर वाला मकान ही बनाया हुआ है। वेलकम बैक जी रबानिया। मरियम, आपने कहा कि फैशन डिजाइन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फ्यूचर में आप एक्टिंग करना चाहेंगी? हाँ, ऑफर हुई तो जरूर। अच्छा, ऑफर हुई तो आप एक्टिंग भी कर, तो क्या ये ऑफर का इंतजार कर रही शौक हैं है आप? मुझे, लाइक अभी तो इस फील्ड को टाइम दे रही हूँ ना थोड़ा सा। हाँ। इतना टाइम नहीं हुआ मुझे, लाइक 2 years। बहुत कम शूट्स नहीं, मगर वेट किस चीज़ का कर रही है? दोबारा कोई आपको हादसा हो, कोई एक्सीडेंटली या हो जाए वो सही है। अब तो मगर खुद से मेहनत करना बहुत मुश्किल है, लाइक मैं अप्रोच करूँ ये वो। नहीं, मगर अब तो बहन भी नहीं रही इस काम में, तो अब क्या होगा? आप किसके साथ जाएंगी? आप किसी ड्रामे के सेट पे? जैसे फील्ड में आ गई हूँ, हो जाएगा नहीं, वो मगर वो भी। बहन चली भी तो गई ना काम छोड़ के। लेता जाएगा। मैं लेके जाऊँ, मैं उन्होंने ड्राइवर रहना जी। इन करो पीपल्स पार्टी से मैं ही लेके गया वहाँ से भाई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ महसूस अच्छा, तो यानी कि एक्टिंग का शौक है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। वो कन्विंस नहीं अब लग रही ज्यादा, तो फिर छोड़े क्या ट्राई करना। थोड़ा बहुत सब काम करना है तो ये भी कर तो लेती किसके साथ करना चाहती हैं काम आप? हूँ। सजल अली, सजल अली, ठीक है, एक तो सजल अली होगी, और कोई? वहाज। वहाज कर लेते हैं साथ, ठीक है, और सजल और वहाज हो गए। अगर वो ना मिले मेरे साथ कर लेंगे। तो कर लिया, सच बात है, कैसे निकल गई? फिल्म शुरू ही फ्लॉप हो गई। आपने ऐसे कभी तो काम देखा है इनका? नहीं। कोई नहीं देखा, ठीक है। तो इनका देखा आपने? हाँ, क्या? जवानी फिर नहीं आनी में। ए मुसीबत से अपन दीवानी फिल्में आई हैं। इसके अलावा आपको कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पसंद है, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? नहीं, मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज्यादा अच्छे लगता अच्छा, बॉलीवुड वगैरह नहीं देखती? है। देखती हूँ। मगर पसंद नहीं आते? हाँ। कोई एक आता हो तो पसंद। हॉलीवुड के अंदर भी कोई नहीं पसंद आया? तो बताएं ना उनका, क्योंकि वो हॉलीवुड वाले 100 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा क्रेडिट देते हैं। को बताइए उनकी नहीं, तरफ इतनी से। नहीं पसंद मुझे। नहीं पसंद? वो ऐसे ही काम कर रहे हैं 100 साल से। कोई एक भी ना उनमें से निकल पाया ऐसा? कोई आयरन मैन ही बता दें, कैप्टन अमेरिका, कोई। इनको पसंद था, अभी आग लग गई है ना, डर गई है वो हो, अच्छा, ये पहले देखें। वाली जो। आपको पता है कि आग लग गई थी? कौन सी आग लग गई थी मुझे नहीं पता। नहीं लगा। उधर उधर लगी है। लेकिन जिस तरह आप बहुत माशाल्लाह प्यारे लोग आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो आपको कोई शख्स पसंद है कोई ज़िंदगी में कि ऐसा शख्स ये बहुत प्यारा है ये वो? अभी मैंने सोचा नहीं है सच। है 2 मिनट सोच लें आप। सोचे, अगर सोचा तो कैसा होगा? वैसे होता तो ना, एक जहन में तो होता ही ना। जैसे बहुत ही प्यारे वासिफ भाई, इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, साढ़े खानदान चढ़ा प्यारा बंदा कोई नहीं है। तो इसी तरह आपके भी दिल में कोई होगा? नहीं। कोई हुआ तो कैसा होगा? वहाज अली टाइप यस। या फवाद खान टाइप? फहद मुस्तफा। आपने पहले तो फहद मुस्तफा का जिक्र ही ना किया। वो मुझे अच्छा लगता है वो भी। ये चंगा अच्छा लगता है आपको? याद ही नहीं एक बंदा बेचारा, वो मर गया, मोटरसाइकिलें दे दे के पिछले कितने सालों से, आपको याद ही नहीं है। फहद मुस्तफा पसंद है? फहद मुस्तफा टाइप का होना चाहिए। टाइप का होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए उनमें? क्वालिटी उसकी, सर फेस फहद मुस्तफा अच्छा जैसा क्वालिटी, वो तो शादीशुदा है ना। वो अच्छा, फेस मैं फहद मुस्तफा इनके- जैसा होना चाहिए, हरकतें फहद मुस्तफा जैसी? मैंने फेस का नहीं सोचा, जैसा भी हो। अच्छा, बस यानी कि चीजें देता रहता हो, गाड़ियां दे दे, मोटरसाइकिलें दे दे, बस दे ही जाए हैं, ऐसा कोई हो? लाइक मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है फहद मुस्तफा की। कौन सा आपने ड्रामा देखा अभी हुआ जो है? रिसेंटली हानिया आमिर के साथ था। एक तो वो हो गया, उसके अलावा? जी तो पाकिस्तान देखती हूँ। जी तो पाकिस्तान में जो एक्टिंग करते हैं वो अच्छी लगती है आपको? वो अच्छा ठीक अच्छी है। लगती उसमें है। आपने उसके रोने वाले सीन एंजॉय किए? हाँ। जी तो पाकिस्तान में? जी तो पाकिस्तान
मैं नहीं, मैंने इसलिए एक्टिंग का पूछा था। ये तो पाकिस्तान में तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, तो रियलिटी शो लाइक है। जैसे वो फन वे में मुझे अच्छा लगता है। फन वे में, यानी कि अच्छा को फन वे वाला कॉमेडी अच्छी लगती है, कॉमेडी नहीं अच्छी लगती, वो एक जॉली किस्म का कैरेक्टर जॉली है। किस्म का। हाँ, जॉली किस्म का इंसान होना चाहिए जिसकी शक्ल फात मुस्तफा जैसी हो, शक्ल जैसी भी, शक्ल तुम्हारी जैसी हो, हरकतें फात मुस्तफा की। फैशन सेंस फहद मुस्तफा जैसी हो। हाँ अच्छी है। अच्छी है उनकी। ठीक है, डन हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। क्योंकि हम आपका रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्वालिटी। मुझे नहीं- हाँ, ये ऑर्डर में ही होगा सर। अच्छा जी, वो अमीर कितना हो? इतना मुझे अमीर नहीं चाहिए, मैं खुद काफी हूँ। खुद काफी हूँ। लाइक मैं अपना एक्सपेंस खुद उठा सकती नहीं, हूँ। वो तो मुझे अपना नहीं उठा कि सकती है बहुत ना, rich- मगर फिर भी कोई होता है लेकिन इंसान फिर भी का। डिमांड तो होती है ना मियाँ। इतना हो कि मुझे अफोर्ड, लाइक मेरी हर चीज पूरी हो, लाइक इतना ये नहीं कि मुझे बहुत, जैसे आप कह रहे हैं गाड़ी देता रहे वो उस तरह। नहीं नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है। वो कह रही है कि वो बहुत, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं, इतना गाड़ी नहीं है। गाड़ी भी नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स इट। आप नहीं, मगर कैसे अब खुश आपको हैं? क्या पता, आप अगर खुश कैसे हो रही हो कि मैंने वेकेशन के लिए वेगस जाना है, तो ये तो बड़ी महंगी खुशी है फिर। हाँ, ये तो बता देना आप किस चीज में खुश होती हैं। हाँ मरी वली से काम चल जाएगा, जरूरत तो नहीं है ना बाहर फॉरेन वॉरन जाने की, है ना। ये देखिए, गाड़ी तो होनी चाहिए लाजमी। तो कौन सी होनी चाहिए? कोई भी। कोई भी, मसलन चिंची रक्षा हो, क्या हो? गाड़ी होनी चाहिए यार। सर वो भी गाड़ी है, तो उसे चांद गाड़ी कहते हैं। वैसे आपको ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? इतना नहीं, इतना नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये। तो किधर का कोई जितना को है शौक? नहीं है। बिल्कुल ही मतलब नहीं। मुझे सुकून से घर बैठना सोना पसंद है। ये Travelling देखें, इतनी- बेहतरीन बात है ये सर। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? आपको क्यों नहीं घर बैठ के सोना पसंद है? वास्तव में आपको किधर का शौक है? यहाँ घर बैठ जाए तो फिर पॉलिटिक्स से भी बैठ गए। हाँ नहीं, मगर घर भी सब आके जो मिलने मिलाना है भाई, वोटर मिलने, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। मगर आपको ट्रैवलिंग का शौक किधर है वैसे? मैंने काफी दुनिया में, यूरोप वगैरह में। हाँ, बट विच हैज बीन योर फेवरेट कंट्री दैट मे बी आप बार-बार गए हो? तुर्की है। टर्की है। ओए होए, तुर्की क्या? तुर्की निकल आया, ये आपको बुला रहा है टर्की बार-बार जी। कि वासिफ आ जाओ, छोड़ो ये पॉलिटिक्स हमारे यहाँ के ड्रामे ज्वाइन करो। और टर्की में कोई खास जगह? इस्तांबुल ही, कैपेडोकिया। ओए होए, एयर बलून में बैठे हैं सर? जी बैठा हूँ। ओए होए, एयर बलून में बैठे हुए हैं सर। अजीबा, क्या बात। और जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक को ऐसे रखे। जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, तो मैं बस ये कहता हूँ कि इतने प्यारे शख्स को मोहब्बत तो जरूर हुई होगी। ओहो, ये मेरे वर्गे नहीं हो सकती, तो तो लाजमी हुई होगी। जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बाहर भी आप गए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि ना हुई हो मोहब्बत। भाई यार सच ऐसा कोई नहीं है। हुआ ही नहीं, नहीं अल्लाह की कसम। वो जिन दिनों यूके पढ़ रहे थे वहां भी कोई नहीं? यादें ऐसी नहीं, अच्छी यादें हैं, क्यों नहीं है? अच्छी यादें हैं, अच्छी यादें हैं। बिल्कुल, ये भी है जी। बानिया, मरीम, आप जब बैक टू बैक शूट्स करती हैं तो फिर रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? 2-3 दिन का गैप ले लेती हूँ या 1 वीक का गैप ले लिया, नहीं गैप तो लेके उसमें क्या क्या करती करती है? हैं? सो जाती हूँ। 3 दिन सोती रहती है? मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ। एट स्ट्रेच कितना सोई हुई है सबसे लंबा? लाइक मैं सुबह सोती हूँ, मतलब मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है जब मैं बैक टू बैक शूट करती हूँ, वैसे भी आ जाती है। ओके। खाना खाया फिर सो गई, फिर खाना खाया फिर सो गई, लाइक मैं अपने कमरे में बंद होती हूँ और सो जाती हूँ। तो मैक्सिमम आप कितना सोई हैं? 24 आवर्स से ज्यादा। 24 आवर से लाइक ज्यादा? मैं सारा दिन अपने आप बेड पे ही। 24 आवर यानी कि खाना खाया और आप फिर 24 घंटे के लिए सो गई? Yes. आपने खाना चेक करवाया कि उसमें क्या होता है? मतलब 24 घंटे आप कैसे सो सकती है खाना खा के? और उसके बाद फिर आप कब सोती हैं? मतलब फिर एक लाइक लंबा मैं फ्रेश हो जाती हूँ ना, इजी। 24 घंटे बाद आप फ्रेश हो जाती हैं? यस। और फिर उसके बाद अगली बार कब सोती हैं? फिर जब मुझे नींद आती है तभी विच इज यूजुअली कितने अरसे बाद? ठीक है, अगले दिन फिर आ जाएगी नींद। स्टिल मरीम, ये तो 24 आवर्स तो मैंने आज तक नहीं। आपने कभी मैंने नहीं कभी लॉन्गेस्ट कितना सोए होंगे? 8 से 10 घंटे। एग्जैक्टली 8 से 10, वो भी को बहुत ही एक मैं बार सो कोई जाती हो गया, हूँ। मगर 24 घंटे आप सोती रहती है और घर वाले आपको सोने देते हैं? यस। सबको पता है ना, थकी हुई होगी, रेस्ट कर ले। कितनी को थकी हुई है ये? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। फिर ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग बात है। उठ के क्या कोई हॉबी है आपकी? कोई जिम शिम जाती हो कुछ? जिम नहीं जाती हूँ, बस मुझे फूड, मैं बहुत ज्यादा फूड लवर हूँ, बहुत ज्यादा फूड लवर बहुत हूँ। ज्यादा। क्या है तो आपका फेवरेट फूड? सब कुछ खाती हूँ, लाइक मैं कोई एक ऐसा नहीं स्पेसिफिक कि एक ही, सब खाती हूँ। लेकिन जिन्नी सेहत लगता महीने बाद एक अमरूद मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, खाती मगर हूँ। फूडी तो है, मगर क्या फेवरेट कुजीन क्या है आपका? लाइक मैं फास्ट फूड, पिज्जा वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाती हूँ। कोई फेवरेट आप बता नहीं रही डिश अपनी? फेवरेट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है मुझे। ओए होए, चिकन कढ़ाई। और कितनी खा लेती हैं? 2 रोटी तो आराम से खा लेती हूँ। 2 रोटी? तो रोटी होगी ना, उसमें सालन कितना को होता है? खाना में एक प्लेट में जितना होता है वही। और ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। नहीं सर, वो कह रही बहुत फूडी हूँ मैं। मैं और बहुत ज्यादा फूडी हूँ। देसी फूड के अलावा कोई कुजीन पसंद है आपको? चाइनीज पसंद है, चाइनीज
चाइनीज मैं भी बता खा रही हूँ सब फूड खाती हूँ, कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो मैं बस ये खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। जब आप लाहौर आती हैं तो नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करती हैं? यहाँ आकर तो टाइम नहीं होता, बिकॉज बैक टू बैक शूट हो रही होती है, जैसे फ्री होती हूँ वापस इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जाके अब सो जाती है। यस रेस्टोरेंट जाके मेन्यू देख के देखते रेट से ज़्यादा मैं घर ही खाऊंगी। कबीरुन वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं वासे भाई कुछ हेल्प करो यार, बहुत परेशान है। आपकी हेल्प हम लोग करेंगे। कहना आप मेरे दोस्त हैं, आप ही कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड? कहना किसी तरीके ये जो इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन है ना सर, हाँ। इसको बंद करवा दें, वो मुझे बहुत परेशान करती क्यों? 4 حموات و4 زوجات على انستغرام اكونت في كله. कहते हैं 4 आपको पता है मेरी बीवियां हैं, हाँ। 4 ही सासें हैं, हाँ। उन सबके इंस्टाग्राम है। अच्छा। और सर वो इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट लगाए ना, हाँ। फिर इनको कहती हैं कि इसको आप शेयर करें, इसको लाइक करें, ओह। इसको कोलैबोरेट करें, ओह। और अजीब अजीब चीजें सर वो اذا लगाते हैं। قمت بنشر شيء ما فانه يقول اعجبني. कहते जी ये नहीं चीज़ें ऐसी होंगी ने जड़ियां मैं नहीं कर सकता लाइक शेयर, या क्योंकि सर जी बिजनेसमैन दोस्त है ना, ओ। और उनके इंस्टाग्राम भी हैं, तो वो क्या सोचेंगे भी ये क्या चीजें बंदा शेयर करता है। सर वो खाना खाते हुए वीडियो बनाएंगी, कपड़े जो लेके आई हैं उनकी वीडियो बनाती हैं, जूतियों की वीडियो बनाती हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे लगाती हैं, फिर इनको कहती हैं शेयर करें। अब ये कहते हैं मैं किस तरह शेयर करूं, वो बिजनेसमैन लोग क्या सोचेंगे, तो इस वजह से कह रहे يا हैं कि वो चौधरी امس كان اليوم الاخيर. कहता है आज तो अखीर होगी। आज क्या व्हाट हैपेंड? वो इनकी सास जो है ना जी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, हाँ। और वो कहती हैं शेयर भी करें, उस पर कमेंट्स भी करें, कोलैबोरेट कोलैबोरेट भी करें। नहीं क्या क्या चीज वो शेयर करने के लिए। मेरे सास ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਪੋਸਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਫੋਲੋ ਕਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी? वो ट्रंप साहब दी ते ज़ेलेंस्की साहब दी, ओए हाँ। यारो मैं वेखिए तो मैनू गल याद आ गई कौन सी? कि सिकंदर ने पूछे सी पोर्च नु बोल तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अच्छा। उन्हें क्या सी एक बादशाह जो बादशाह के साथ करता है, हाँ। लेकिन यार बड़ा अफसोस होया। हाँ। वो कॉन्फ्रेंस किन्ने अरेंज कराई सी? किन्ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। यार डेफिनेट उथों दे किसी बंदे ने कराई होनी है। ओके। मैं तो बहुत बिजी है आजकल। ओह, अच्छा। ओ मैं जरा बिजी है, काकरोचमेंट नहीं हो रही है, इंक्रोचमेंट। हाँ इंक्रोचमेंट जी हो रही है। हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਡੁਆ ਰਹੇ ਆ, ਥੜੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ। ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। आपको ही आ गई? हाँ जी, मैंने कहता है निर्गोली, हाँ। बड़े अफसोस के साथ मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा। हल्का हल्का रो रहे सी। ना करें। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਰੀ ਚਿਕਨ ਪਕਿਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਏ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। हाँ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ, ठीक है। ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਇਹ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ किसके बराबर? 에어ਪੋਰਟ ਦੇ। अच्छा। आओ तो फिर मैं लिया त्यारा पहुंचे ट्रंप साहब को, मैं गया, ठीक है। मैं क्या अफसोस हुआ, ओए। हमारी ये रिवायात नहीं है, ओए होए। जो आपने किया वो करना नहीं चाहिए था। आहा। कहते ने मैंने गुस्सा आएगा सी। ज़ेलेंस्की पे 390 अरब रुपए कहंदा इन्हां दे पिछे फूके ने सी। ओए होए। मजाल है जी उन्हें थैंक्स दा एक लफ्ज भी किया होवे। मैं क्या सर जी वो कहना चाहते सन, हाँ। लेकिन तजब्जब दा शिकार सन कि ओबामा साहब दा शुक्रिया अदा करन, जो बाइडन साहब दा शुक्रिया अदा करन, हाँ। कि तुहाडा शुक्रिया अदा करन। ओके। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा। ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ। ਬਈ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। हाँ। सूट भी नहीं पा के आया। ओ। मैं क्या सर माफ करना है ते माड़ी गल, हाँ। लेकिन एलन मस्क साहब जड़े ने, हाँ। ये भी तो नहीं ना सूट पा के होंगे, कुछ भी पा के आ जाते ने। ओ। कहते ने पुत्र ओदे ही ते ओदे जमीन आसमान दा फर्क है। वो क्या? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, एलोन मस्क। ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, एलोन मस्क। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ओ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। Okay। ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ I ਯਾਰ। know। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, हाँ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਈਂ। ਸਰ
मेहमान की एक रिस्पेक्ट बिल्कुल जिस तरह वासिफ अली वासिफ साहब वासिफ अली वासिफ नहीं है ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ कौन सी ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੋਲੀ वाह वाह ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ कौन सी ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਅੱਛਾ। ਵੇਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਕਿੱਥੋਂ मुल्तान ਮੁਲਤਾਨ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਮਲਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਪਿਆਓ ਅੱਛੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਓ अच्छा ਵਾਸਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ओए होए होए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ नहीं नहीं अलग ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਰ अरे यार ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ भाई वो डिफरेंट मलिक है ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ 24/7 ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ओए होए होए ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम कामरान नकवी है मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ही मुल्क के मुआशी और सियासी हालात ख़राब होते हैं तो पीपल पार्टी किनारा कर लेती है और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं नहीं आप स्पेसिफिकली बताएं कौन से इशू पे किनारा किया है पीपल्स पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का। मैं इसकी गुजारिश करता हूँ जब इलेक्शन हुए 2024 के उसमें स्प्लिट मेजॉरिटी आई मेजॉरिटी ज़्यादा PMLN के पास थी फिर PTI के पास थी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की जमहूरियत के लिए और मुल्क की खातिर हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और स्टिल कर रहे हैं। अगर हम चाहते हमें आज तक ऑफर करते रहे हैं कि आप कैबिनेट में आ जाएं, हमने कोई कैबिनेट में नहीं आए कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर और जमहूरियत की खातिर ताकि ये मुल्क चलता रहे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी और फेडरल में भी अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। नहीं मगर वैसे मिनिस्ट्री क्यों नहीं लेते आप साहब देखें हम मिनिस्ट्री में आ जाएं कल को प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। हमारा एज अ पार्टी एक अपना विजन है एक अपना मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इसी तरह अपना मैनिफेस्टो है वो अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा करके गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था कि मुल्क को स्टेबिलिटी और सियासी इस्तेहकाम के लिए दोनों पार्टियाँ मिल के काम करेंगी। और आज भी जब भी मियाँ नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी जब इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी कि ऐसे हम SOPs ड्रॉ कर लें जिसके ऊपर बैठ के सारी पार्टीज़ कि मुल्क के मफाद की खातिर हम उस पर कंसेंसस हो कि हमने 5 साल ये पॉलिसीज़ रखनी है अगर 10 साल की हमने रखनी है तो ये पार्टी जो भी गवर्नमेंट में आ जाए वो उसको कंटिन्यूटी रखे। जो भी बिजनेसमैन होता है 1 साल की पॉलिसी को चाहती है जब वो अपनी इंडस्ट्री लगाता है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने तक अगले 5 साल जब हुकूमत चेंज होती है दूसरी पार्टी की आती है वो बिल्कुल वाइस वर्सा उसकी हो जाती है यू टर्न ले लेते हैं तो वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती और इस्तेहकाम पैदा नहीं होता इस वजह से। ओके जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम महबूब अहमद है जी। अगर आज पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो सर आपका इंतखाब कौन सी पार्टी होगी? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं कोई मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं गया। मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया जब ये 186 मेंबर थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे उनको मैंने वोट दिया। मैं कोई लोटा बन के और मफाद की खातिर मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। जो 22 मेंबर्स छोड़ के गए थे वो आपके नोटिस में होगा मैं उनमें शामिल नहीं हूँ और मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा था। और जब खान साहब ने
असेंबली डिसॉल्व कर दी, उस वक्त तक नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक मैं पार्टी के साथ ही रहा। यहाँ पे वोटर्स बैठे हैं ना, बेस ही यही है ना। अब मैनिफेस्टो पेश करती है पार्टी, तो अगर पब्लिक को वो पसंद होता है तो पब्लिक उसको वोट करती है। जब नया इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो मेरे पास भी एज एक कॉमन मैन, एक आम पाकिस्तानी की तरह मेरे पास भी हक था कि मैं अगर सियासत को आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन की, और पाकिस्तान की अवाम और मेरी हल्के की अवाम ने मुझे वोट किया है तीर के निशान पे। मैं तीर के निशान से जीत के आया हूँ, मैंने कोई वफादारी बदल के किसी और पार्टी में नहीं गया। और वैसे भी पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, जैसे मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला तैयब है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, अगर आपको कोई ड्रामा ऑफर होता तो आप क्या चाहती कि आपको किस तरह का रोल मिले? सैड रोल। सैड रोना रोल। है। आपको रोने का शौक है? नहीं वैसे नहीं, आप तो खुद ही कहा कि रोना है। तो हाँ, सैड रोल भी, फनी भी, जैसा भी करेक्टर हो जाए, बट सैड रोल भी और फनी भी, एक बताइए। दोनों भी तो हो सकते हैं। हंसते हंसते रोना शुरू हो रोल गई। एक करेंगी, आपके ऊपर इंप्रेशन दूसरा जाएगा ना। हंसते हंसते रो पड़ेंगी और रोती रोती हंस पड़ेंगी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन मलिक है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम किया है, क्या वो ये ओहदा डिजर्व करते थे? देखें सर, डिजर्व करने का फैसला करती है पंजाब की अवाम। पंजाब की अवाम या फिर लीडर? पंजाब की अवाम। पंजाब की अवाम ने वोट किया पाकिस्तान तहरीक। सर, हमने तो पार्टी को वोट किया था, नॉट। मैं वही गुजारिश। आगे उस्मान बुज़दार साहब का बाई इलेक्शन लड़े हैं, वो जीत नहीं सके, तो पंजाब की अवाम ने उनको वोट नहीं किया। नहीं, वो जो कहे वजीर आला बनना डिजर्व करते थे, इनका क्वेश्चन ये था। मेरा जवाब यही है कि ना, कि पार्टी के लीडर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी यही है। हाँ। कि लीडर ने डिसाइड करना है कि किसको प्रीमियर बनाते हैं पंजाब और आई थिंक इन बुज़दार साहब केस तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज आमतौर पर जिस तरह होता है कि आपको आम फहम आइडिया होता है कि पंजाब में अगर नून लीग जीतेगी तो ये दो लोग में से एक बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहली दफा एक टिपिकल जो होता है आपका कि PMLN है तो मियां साहबान की फैमिली में से कोई होगा, और पीपल्स पार्टी है तो आपको पता है 2-3 में से कोई एक होगा, भुट्टोज में से कोई होगा। हाँ। तो यहाँ पे एक सरप्राइज था, बिल्कुल साहब ने एक नया सरप्राइज दिया। हाँ, सरप्राइज तो था ये, नो वंडर। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपने उनमें से जवाब चूज करना है। मरीम, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है जी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आपके लिए। उन्होंने आपको आगे कर दिया वाज़ साहब। सर बताइए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नुमान एजाज। नुमान एजाज होंगे वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं पहले से। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? यूसुफ रजा गिलानी साहब। स्माइल किनको दे रहे हैं? राजा परवेज। और फ्लोर आ चुका हुआ है कायरा साहब का, ठीक है। मेरे दोस्त हैं सर। सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब कायम अली शाह साहब। बुजुर्ग को छोड़ आते हैं। कायम अली शाह साहब को छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शहरी रहमान और मरियम मलिक साहिबा। मरियम कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। ठीक है, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हसन मुर्तज़ा और जनाब शर्जील मेमन। हसन मुर्तज़ा को दे दी है, जबरदस्त। जी मरियम, देख लिया आपने? मरियम फिर बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आसिम जोफा, सना सफीनाज और HSY। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY के साथ सेल्फी, सना सफीनाज के साथ स्माइल और आसिम जोफा का फ्लोर आ गया, ठीक है। चांद पे चलें आप, फिर बताइए किसको साथ लेके जाएंगी? जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं नोमी अंसारी और मारिया बी को चांद पे छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, आपका दिल नहीं है लेकिन आप फिर भी जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, देखती हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर मरियम इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं, 7-8 घंटे का सफर है, निकल जाएगा बैठ के हमारा। किसको साथ बिठाना चाहेंगी आप? वजह ही बतानी है आपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और जनाब दानिश तैमूर। हमजा अब्बासी। कोई खास वजह?
अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको साथ लेके जाएंगी टाइटैनिक पे, और वजह ही बता दीजिएगा डिसीजन की। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। मैं तीनों को नहीं जानती। तीनों को नहीं जानती? ओके, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं जानती वो भाई। अच्छा, चेंज कर देता हूँ मैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसाक डार साहब और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी कोई खास वजह अच्छा लगता है। आपको पता है वो कौन है? हाँ, कौन है? पॉलिटिशियन मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को देखा हुआ है। अच्छे लगते हैं। ओए होए, देख ले फिर आप। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं और वजह ही बता दीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी साहब। एक सेकेंड, मियां नवाज शरीफ कौन से वाले हैं? नवाज शरीफ साहब का आपको नहीं पता? नवाज शरीफ, हाँ पता है मुझे उनका। पता चल गया? हाँ, हाँ, याद आ ओके, गया। और कोई खास वजह? ठीक है, बस लेके जाना है ना किसी एक को। आपको पता है नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए उनको छोड़ें। आपको पता है जरदारी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? जरदारी साहब का भी नहीं पता। ये पता है कि वो कौन है? हाँ, पॉलिटिशियन। बस सिर्फ पॉलिटिशियन है। बिलावल के पापा हैं, ये तो पता होना चाहिए। ओके, मगर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।